ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमरीकी वफ़द चंद घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा जल्द तय पाने के इम्कानात रोशन हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकराती वफ़द इस्लामाबाद भेजने की तस्दीक कर दी। कोई ब्रेक थ्रू होने की सूरत में खुद भी पाकिस्तान आमद का इंदिया। अमन मुज़ाकरात के पेश नज़र ईरान की नाकाबंदी भी ख़त्म करने का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत करते हुए कहा, अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द चंद घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। फरीक़ैन में से कोई भी खेल नहीं खेल रहा। अगर ईरानी वफ़द मुलाकात करना चाहे तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। मुज़ाकरात से कभी इनकार कभी इकरार। ईरान शशो पंच का शिकार। मुज़ाकरात के मुतालिक मुतज़ाद बयानात देने लगे ईरानी ओहदेदार। एक ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे और मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत के लिए कोशा है। इससे कबल ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी और बहरी जहाज़ पर हमले की वजह से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने से इनकार किया था। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं जा रहा है। अमरीका ने साबित किया वो सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमरीका ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की। ईरान ने पाकिस्तानी सालिसकारों को इस हवाले से बता दिया, अफज़ुदा यूरेनियम के ज़खायर की मुंतकली एजेंडे का हिस्सा नहीं। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। जबकि अमरीका ने दोबारा जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने ईरानी बहरी जहाज़ को कब्जे में ले लिया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी जहाज़ पर कब्जा किया। जहाज़ को रुकने की वार्निंग दी। ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। जहाज़ अब अमरीकी मैरीन्स के कब्जे में है। देख रहे हैं जहाज़ के अंदर क्या मौजूद है। ईरान ने बहरी जहाज़ पर फायरिंग को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान पासदारा ने इनकलाब ने कहा, जल्द अमरीकी फौज की कज़ाकी का जवाब देंगे। ईरानी तजारती बहरी जहाज़ चीन से ईरान आ रहा था। ईरान का बहरी जहाज कब्जे में लिए जाने पर चीन का इज़हार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान गोजिया कौन ने ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज की अमरीकी तहवील को जबरी हिरासत करार दिया। कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात नाजुक मरहले में है। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए ज़िम्मेदाराना अंदाज में काम करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। चीन के आमराए हॉर्मज़ में कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल और इस्तेकाम के इक़दामात की अपील। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकातों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची से राब्ता। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार ने तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात रवाबत की अहमियत पर जोर दिया। कहा, मुज़ाकरात और राब्ते से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर दाखिला भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए मुतहरिक। मोहसिन नकवी की दोनों मुल्कों के सफ़ीरों से मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर नट्टी बैकर की मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी से भी मुलाकात हुई। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं।
जंग किसी भी मुफाद में नहीं है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के ईरानी खबर एजेंसी अरना को इंटरव्यू का कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सिफारती और अक़ली रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। दुश्मन के साथ मुज़ाकरात में चौकस रहना बहुत ज़रूरी है। सरबराह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम असीसी ने कहा कि ईरान अपने पेशगी मुतालबात पर बदस्तूर कायम है। ईरान की रेड लाइन्स का एहतराम किया जाए। तमाम फैसले कौमी मफाद और सिक्योरिटी के उसूलों के तहत किए जाते हैं। तेहरान मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। लिबनान का मामला निहायत अहम है। जंग बंदी बुनियादी शर्त है। मुजमद असासे बहाल कराना भी अहम शराइत में शामिल है। ईरान अपने उसूलों से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। बढ़ती कशीदगी और आबने हुर्मुज़ की बंदिश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4.5% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल के 4.5% इजाफे से $88 फी बैरल सौदे हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1742 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,72,196 पर बंद हुई। सोने की कीमत में 3900 रुपये फी तोला कमी। फी तोला सोना 5,01,162 रुपये हो गया। बढ़ती कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी इजाफा देखा गया है, जबकि मिनाब में बच्चे अमरीकी और सियोनी फौज की ईरानी सदर का कौमी यौम दुख्तर की मुनासबत से सोशल मीडिया पर बयान। शहीद बेटियों का खून जायगा नहीं जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मिनाब में अमरीकी हमले में शहीद बच्चों के वालिदैन का पॉम्पियो को खत और कहा कि अभी तक अमरीका की जानिब से माफ़ी भी नहीं मांगी गई। व्हाइट हाउस ने अब तक स्कूल पर हमले पर कोई माजरत नहीं की। ईरान में 2 अफराद को इस्राइली खुफिया एजेंसी मुसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में सजाए मौत दे दी गई। न्यूज़ आउटलेट मिज़ान के मुताबिक दोनों अफराद पर मुल्क के अंदर हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम था। मुल्ज़िमान की शनाख्त मोहम्मद मासूम शाही और हामिद वलीदी के नामों से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जासूसों को इराक के कुर्दिस्तान इलाके में तरबियत दी गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर की टेलीफोन कॉल। दोनों रहनुमाओं का मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों के बारे में आगाह किया। सदर ने खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा यूरोपीय यूनियन इस अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा को इस्लामाबाद में सिफारती सरगर्मियों और मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के पुरअमन हल और सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। चीन के सदर शी जिनपिंग और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। चीन ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी मामूल पर रखने पर जोर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग की फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत का। मशरक़ वस्ता में तनाज़ात सिफारती और सियासी तरीके से हल किए जाएँ। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज में रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और खुदकुश बमबाज शामिल। हलाक खारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल था। खारजी वहीदुल्ला खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार था। खारजी वहीदुल्ला सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस था। बनू खुदकुश हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद हो गए थे। इलाके में मजीद खारजी नासिर के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बनू में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। GB के इंतखाबात के लिए नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। मुस्लिम नून के सदर नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, साद रफ़ीक भी शरीक हुए। GB की क़यादत ने पार्टी को दरपेश मसाइल से आगाह किया।
24 حلقوں سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی کی رپورٹ پیش، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ گلگت بلتستان میں کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے، جی بی میں ترقی کے نئے راستے پر گامزن ہوں گے۔ ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیں، میرٹ پر ٹکٹ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنجر زمینوں کو معاشی زونز میں بدلنے کا انقلابی منصوبہ۔ پنجاب میں شرم فارمنگ کے بڑے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری۔ سرگودا شرم سٹیٹ میں 118 تالاب مکمل، انفراسٹرکچر 90% تک تیار۔ منصوبے میں پانی فراہمی کا نظام 92% مکمل۔ 500 ایکڑ پر مشتمل سرگودا شرم فارمنگ منصوبہ آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ پنجاب میں پہلی بار جدید سائنسی بنیادوں پر جھینگوں کی فارمنگ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ٹیم کو منصوبے پر تیز پیش رفت پر شاباش۔ پنجاب میں 1.5 سال میں عوامی فلاح و بہبود کے 100 سے زائد پروگرام شروع کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شیخوپورہ کو مثالی ضلع بنانے کے لیے 45 ارب روپے مختص کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے بات چیت، کہا 10 روز میں شیخوپورہ میں گرین بسیں پہنچ جائیں گی۔ گرین بس میں شیخوپورہ سے لاہور تک کرایہ 20 روپے ہوگا۔ ترقیاتی پیکج میں نئی سڑکیں، سیوریج سسٹم اور کھیلوں کے میدان شامل ہیں۔ سندھ میں فیول سبسڈی اسکیم کے تحت 3974 گاڑیوں کو ادائیگی، 14 کروڑ 67 لاکھ روپے جاری۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سبسڈی عمل درآمد کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا مستحق ٹرانسپورٹرز کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا حکم۔ مراد علی شاہ نے کہا، ڈیٹا کی غلطیوں کی بنیاد پر تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے شفافیت اور کارکردگی بہتر بنائی جائے، سبسڈی شفاف، بروقت اور مستحق افراد تک پہنچائی جائے۔ وزیر اعلیٰ کا بغیر روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ سندھ میں گندم کی فروخت کی حد ختم کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم کی خریداری کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ چھوٹے آبادگار اب بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے گندم خریداری مہم تیز کرنے کی ہدایت، آبادگاروں کو فوری ادائیگیاں یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ وزیر خوراک محمود الزمان نے بتایا کہ سندھ حکومت کا ہدف 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم حاصل کرنا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا بڑا فیصلہ، ایگزیکٹو آرڈر کے تحت زرعی ٹیکس کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا۔ ملک احمد خان نے پنجاب اسمبلی میں رولنگ پڑھ کر سنا دی، کہا ٹیکس لگانے کا اختیار صرف اسمبلی کے پاس ہے، یہ اختیار کوئی سرکاری آفیسر استعمال نہیں کر سکتا۔